हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी के कुछ ड्रग्स के बारे में जो याद करने में थोड़ा सा दिक्कत देता है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। जो एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग होता है वो टीबी के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में फर्स्ट लाइन जो ड्रग हैं जो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं, ठीक, तो उसमें आते हैं हमारे पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल, रिफाम्पिसिन, आइसोनिazid एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, ये जो ट्रिक आपको दिख रहा है पैरिस, ठीक। तो आप जब इस निमोनिक को याद करेंगे तो पी से आएगा आपका पायराजिनामाइड, ई से इथेम्ब्यूटोल, है ना, और ई से आपको एक और चीज़ याद हो जाएगा, इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है, आई टॉक्सिसिटी, ओके। आर से रिफाम्पिसिन, आई से आइसोनिazid एंड एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन। एडवर्स इफेक्ट देखिए, यहाँ पे जो हमारा रिफाम्पिसिन है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसका एडवर्स इफेक्ट आपसे पूछा गया तो इसका भी एक ट्रिक है हमारे पास। देखिए, आर कैपिटल में लिखा है मतलब रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एफ कैपिटल है मतलब फ्लू सिंड्रोम, ए कैपिटल एब्डोमेन सिंड्रोम एंड सी यहाँ पे क्यूटेनियस सिंड्रोम। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला। अब हम सेकंड बात करते हैं एंटी लेप्रोसी ड्रग के लिए। तो इसके लिए आपका ट्रिक क्या है, SOAP मतलब कि सोप। ठीक, तो सोप यहाँ पे आप पहले इस वर्ड्स को लिखेंगे, उसके बाद एस से आता है हमारा क्लास सल्फोन। सल्फोन आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसके अंदर में आता है हमारा डेप्सोन। ठीक, अब उस जो डर्मेटाइटिस में भी यूज़ होता है। फिर आते हैं ओ से हमारा अदर एंटीबायोटिक्स, मतलब इसमें जितने भी आप एंटीबायोटिक्स जानते हैं जैसे कि ऑफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, मिनोसाइक्लिन, ये सब। फिर ए से आता है आपका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो अभी आपने ऊपर पढ़ा, रिफाम्पिसिन एंड निथियोनामाइड। देन उसके बाद आता है आपका लास्ट फिनाजिन डेरिवेटिव जिसमें आएगा आपका क्लोफाजिमिन। अब क्लोफाजिमिन आप कैसे याद रखेंगे, आपने BTS तो उसमें जो आर्मी होते हैं उनके नाम तो आपने सुने होंगे ना, जिमिन। ठीक है, तो जिमिन क्या कर रहा था, क्लो खा रहा था, तो क्लोफाजिमिन, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं एंटी फंगल ड्रग्स की। तो एंटी फंगल ड्रग्स में आपको ऐसा याद रखना पड़ेगा, जैसे कि आपने ये हमारा फंगस है, तो फंगस में क्या रहता है, सेल वॉल रहता है। ठीक है, क्या रहता है, सेल वॉल। तो हमारा एक ड्रग होता है जिसका नाम होता है कैप्सोफंगिन। तो वो कैप्सोफंगिन क्या करता है, ये जो सेल वॉल है या फिर ये जो कैप्सूल है फंगस का, उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आप कैसे याद रखेंगे, एक ड्रग का नाम कैप्सोफंगिन मतलब कि फंगस के कैप्सूल को ये डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। सेकंड, आप एक और ड्रग है हमारे यहाँ पे माइकोफंगिन, इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए जब भी फंगस से कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको हम माइकोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोसिस। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं माइकोफंगिन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिख रहा होगा जो सब क्लास है इक्विनोकैंडिस के अंदर में आपका कैप्सोफंगिन आया। तो आप ये कैसे याद रखेंगे, कैंडिस, जो हमारा कैंडी रहता है ना, कोई भी कैंडी वो क्या रहता है, थोड़ा हार्ड रहता है। ठीक है, और उसी तरह जो फंगस का सेल वॉल रहता है वो भी हार्ड रहता है। तो इक्विनोकैंडिस के अंदर में हमारा कैप्सोफंगिन आएगा और यही जो कैप्सोफंगिन है ये सेल वॉल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। पॉलीयिन्स के अंदर में आता है हमारा एम्फोटेरिसिन बी। पॉलीयिन्स इसका नाम क्यों है, क्योंकि जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, डबल बॉन्ड। तो पॉली मतलब बड़ा और इंस मतलब कि इसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड रहते हैं। ठीक, हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफिरॉन के अंदर में आता है ग्लिसरोफुलिन, जिसको आपको पता है, आपने बहुत बार इसको पढ़ा भी होगा। अब हम सेकेंड बात करते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स की। तो इधर हम इसको कैसे याद रखेंगे, हमने जब कैप्सोफंगिन दिया तो फंगस का सेल वॉल डिस्ट्रॉय हुआ, तो फंगस का सेल वॉल डिस्ट्रॉय होने की वजह से फंगस को हो गया फ्लू। तो आप कैसे याद रखेंगे, फ्लू साइटोसिन। ठीक है, फ्लू साइटोसिन हो गया। अब हमने क्या किया, उस फंगस के फ्लू को ठीक करने के लिए उसको मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन में IV के थ्रू कुछ ड्रग दे दिया, IV के थ्रू कुछ ड्रग दे दिया। तो यहाँ पे आप कैसे याद रखेंगे, कैप्सोफंगिन हमारा हो गया, फ्लू साइटोसिन हो गया। फिर एजोल्स के अंदर में यहाँ पे हम MEC याद रखेंगे, मतलब माइकोनाजोल, इकोनाजोल एंड दी क्लोट्रीमेजोल। ठीक है, MEC। ठीक, और एजोल ये ग्रुप का है इसलिए लास्ट में हमको एजोल लगा देना है ना। और फिर हम बात करते हैं लास्टली हमारा IV के थ्रू हमने क्या कर दिया, उस फंगस को ड्रग दे दिया तो वो उसका फ्लू जो है वो ठीक हो गया, है ना। तो IV के थ्रू दे रहे हैं तो इट्राकोनाजोल एंड V से हमारा वॉरिकोनाजोल। ठीक, इतना हो गया। फिर लास्ट में हमारा, अगर आप चाहें तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, अल्काइलामाइन में टर्बिनाफिन एंड अदर टॉपिकल एजेंट्स में बेंजोइक एसिड एंड दी ब्यूटेनफिन।